फेयर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस साल में होने वाले 5 स्टेट के इलेक्शंस की फेयर न्यूज़ टीम की तरफ से सर्वे किए जाएंगे और एक एक स्टेट की आपको रिपोर्ट दी जाएगी कि कौन सी पार्टी कमज़ोर पोजीशन पे है और कौन सी पार्टी जीत के करीब है। तो फिलहाल तेलंगाना स्टेट की जो सर्वे की गई है, आइए देखते हैं उसी की एक रिपोर्ट। तो शुरुआत करते हैं भुवनगिरी से, जहां पर भुवनगिरी में 2 सीटें हैं और एक सीट कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वैसे ये जो बीआरएस है वही टीआरएस है, इसे ज़्यादातर लोग अभी भी टीआरएस कहते हैं, इसीलिए हम भी टीआरएस ही कह रहे हैं। अब बात करते हैं वारंगल की। वारंगल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक अर्बन और एक ग्रामीण। यहाँ पर 5 सीटें आते हैं, 5 में से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है वनपर्ती। वनपर्ती में सिर्फ एक सीट है और ये टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है विकाराबाद। विकाराबाद में 4 सीटें हैं दोस्तों, जहां पर 3 कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों जो जगहों पर खेती बाड़ी है, जहां पर किसान रहते हैं, वहां पर कांग्रेस का अच्छा दबदबा बना हुआ है दोस्तों। और वो जगह जहां पर भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, उस रास्तों पर भी, उस जगहों पर भी कांग्रेस का अच्छा बोलबाला है दोस्तों। अब बात करते हैं सूर्यापेट, जहां पर 4 सीटें हैं और 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है सिद्दीपेट। सिद्दीपेट में भी 4 सीटें हैं दोस्तों, जहां पर 2 कांग्रेस के खाते में और 2 टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है संगारेड्डी, जहां पर 5 सीटें हैं, 5 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और रंगारेड्डी, रंगारेड्डी में 8 सीटें हैं दोस्तों, जहां पर 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और यहां पर बीजेपी का खाता खुल रहा है, एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है श्रीसाइलम, जहां पर 2 सीटें हैं दोस्तों, 2 में से एक कांग्रेस के खाते में जा रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है पेद्दापल्ली। पेद्दापल्ली में 3 सीटें हैं दोस्तों, जहां पर 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अब आता है निर्मल। निर्मल में 3 सीटें हैं दोस्तों और ये 3 के 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है नलगुंडा। नलगुंडा में 6 सीटें हैं दोस्तों, 6 सीटों में से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है नागर कर्नूल। नागर कर्नूल में 3 सीटें हैं दोस्तों और 3 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है मल्काजगिरी। मल्काजगिरी में 5 सीटें हैं दोस्तों, 5 में से 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वैसे ये एक का भी डाउट ही है दोस्तों। इसके बाद आता है मेदक। मेदक में 2 सीटें हैं दोस्तों और ये एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है मंचारियल। मंचेरियल में 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक बीजेपी के खाते में नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पे हर पार्टी इक्वल में है। इसके बाद आता है महबूबनगर। महबूबनगर में 5 सीटें हैं दोस्तों, जहां पर 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है महबूबाबाद, जहां पर 2 सीटें हैं दोस्तों, 2 में से एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है कोमारम। कोमारम में दोस्तों 2 सीटें हैं और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है कमम। कमम में 5 सीटें हैं दोस्तों, 5 में से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है करीमनगर। करीमनगर में टोटल 4 सीटें हैं दोस्तों, 4 में से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है कामारेड्डी, जहां पर 3 सीटें हैं दोस्तों और 2 कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है गदवेल, जहां पर 2 सीटें हैं दोस्तों और एक कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके बाद आता है भूपनपल्ली, जहां पर 2 सीटें हैं और एक कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके बाद आता है जनगांव, जहां पर 3 सीटें हैं और 2 कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है जगतियाल, जहां पर 3 सीटें हैं दोस्तों और 2 कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है हैदराबाद, जहां पर कुल मिला के 15 सीटें हैं दोस्तों और यहां पर कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और टीआरएस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का भी यहां पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य का यहां पर खाता खुल रहा है और अन्य पार्टियों के खाते में तकरीबन 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और ये 7 सारे के सारे हो सकता है एमआईएम में ही जाए।
और यहाँ पर इसके बाद आता है दोस्तों निज़ामाबाद। निज़ामाबाद में 6 सीटें हैं दोस्तों, जहाँ पर 3 कांग्रेस के खाते में और 3 टीआरएस के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आता है आदिलाबाद, जहाँ पर 2 सीटें हैं और दोस्तों, और ये 2 के 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे से ये पता चला है यहाँ पे कांग्रेस का पल्ला भारी है। वैसे तेलंगाना में कांग्रेस और टीआरएस के बीच की लड़ाई है, बीजेपी यहाँ ना के बराबर है और हर इलेक्शन में जो किंग मेकर का रोल निभाते हैं एमआईएम, इस बार ऐसे लग रहा है कि वो कोई ख़ास ऐसा किंग मेकर का रोल नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है दोस्तों। वैसे फेयर न्यूज़ टीम जो है दूसरे स्टेट्स की भी सर्वे चल रही है दोस्तों, उसके रिपोर्ट जैसे ही आएंगे हम आपको दिखा देंगे। और इसके बारे में आपको कोई फीडबैक है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।